आनंद मासिक पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 26 गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 1,500-2,000 परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीज़ों का सेवन कराया जाता है, लेकिन आम लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका बच्चा जो 5 वर्ष से कम होता है, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ताकि उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाए। इसलिए मान्यवर, इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है, उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आँखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जो हमारे विभिन्न नेताओं का लक्ष्य था, वर्तमान सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलाएं और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकें, वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल के लोग हों, जब हम प्रतिनिधि मंडलों से बाहर जाएंगे तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहाँ जिक्र कर पाएंगे। महोदय,
जो महानगर हैं उसमें भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53% ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47% लोगों को ही हम लोग मकान मुहैया करा पाए हैं।